अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। दिस इज अरसलान खान। तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को। और मेरा और तमाशों को। अच्छा सॉरी, आप आज फिर आ गए। मैं फिर आपको इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। ये मुझे लगता है तमाशा की रीत है भाई, मैंने आपको कट करना है और आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है। और हमारे साथ होते हैं हमारे दोस्त एहतशाम रमजान। हाँ जी, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एम ही आ गए। अब बिला वजह बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे। आज हमारा एक और रिकॉर्ड था, सॉरी शूट था मीनिंगफुल। तो हमने सोचा कहा कि चलो एक दिन है, एक और दिन करते जाते एक और दिन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोजाना ही आ जाएंगे, प्लीज ये गंदी आदतें नहीं डालनी। नो इज नो। तो लेकिन फिर भी वैसे मैंने आपको बात बताऊं, बिग बॉस जब आता था ना तो एक बिग बॉस के कोई एक्स कंटेस्टेंट थे, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, पता नहीं मन्नू पंजाबी या इस तरह से कुछ था। तो वो रात को ही फौरन एपिसोड देखने के बाद मैंने ये एपिसोड देखी, इसमें ये नहीं थी। तो आपके टिकटॉकर फ्रेंड भी ऐसे ही करते हैं? कल आ गए? कल वाली नहीं मैंने देखी, लेकिन पिछले सीजन में वो ऐसे ही करते थे। रोज की एपिसोड आती थी और 2 लड़कियां भी थी। वो अलग थी। उनको कोई नहीं देखता था। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अलग से ऐसे डालना शुरू कर दूं, अरसलान सीरीज फेस टाइम कर लें। अरसलान तमाशा मनो मन। हाँ ठीक है, अकेले इंस्टा पे लाइव आ जाए। अकेले इंस्टा पे लाइव है ना, लिव आ जाए इंस्टा। चले जी मून, आज हम करने क्या जा रहे हैं? दूसरा दिन क्योंकि पहले दिन हमने कर तो लिया रिकॉर्ड जी, लेकिन उस समय भी हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है, इसमें भी इतना कंटेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत है। ना होते हुए भी कंटेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत है। जी मून, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम दूसरे दिन को कर रहे हैं क्योंकि दूसरा दिन ही है जी, क्योंकि हम दूसरे दिन की अगली सुबह ही आए हुए हैं। एक बड़ा अजाब है, लेट बहुत आता है, बहुत लेट। अच्छा, इतना देखनी सुबह ही पड़ती है। मैं एक्साइटमेंट में सारी रात जागता रहता हूँ, कब आएगी 1:30 बजे आई थी मेरे ख्याल में रात को जी। लेकिन मुझे बड़ा शौक है देखने का, फर्स्ट शो देखने का ही शौक है। नहीं, अभी शुरू के दिन बड़े मजे के होते हैं, बाद में एंड वाले दिनों में ना वो सारी चीजें एक जैसी लग रही वो बोर हो जाता है ना, क्योंकि मेंबर भी 4-5-6 ही रह जाते हैं और वो जानबूझ के फजूल बातों में लड़ रहे होते हैं। तो फिर मुझे आखिर के दिन तुमने धक्का दिया मुझे उस टाइप की। हाँ तो क्या कहते हैं, आज सबका कच्चा चटट खुला कि नहीं खुला? कल तक तो सब फेक कर रहे थे। आज काफी चेहरे सामने आए खुल के। काफी लोग जो है वो बेनकाब हुए जी, और काफी लोगों ने नकाब ओढ़ लिए जी। सबसे पहले क्या हुआ? शुरू हुआ दिन सुबह 8 बजे ही सुबह ही कर दिया। वैसे नॉर्मली 10 बजे दिन शुरू होता है, लेकिन आज अदनान ने कहा कि मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। उन्होंने गाना चला दिया सुबह, देख तमाशा। उस पर फिर लोग उठे, अध सोए, अध मरे, अध मुए। एक बात तो बताओ, हाँ बॉस में तो ये मेरी फेवरेट चीज थी। हाँ, गाने लगते थे। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें मेरे ख्याल में ये बात बताई है और हमेशा लास्ट टाइम भी बताई थी, जो ये सुबह वाला गाना होता है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। तो डू यू थिंक कि यहाँ पे उस तरह से यूटिलाइज हो रहा है जैसे हमारे? नहीं, पिछले सीजन में भी नहीं हुआ था। पिछले सीजन में भी नहीं हुआ। निगाह जी कर लेते थे कभी कभी। निगाह जी तो ट्रेनिंग भी देते थे। निगाह जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। पहले उठते ही वो अपने बाल सेट करते थे, विग लगाते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा विग नहीं लगाते थे वो। उमर ने बोला नहीं था बाहर आप जाएंगे आपके बाल भी उग जाएंगे। तो खैर इस दफा लोग बहुत हैं। मैं होता था, मैंने डांस करना था। अभी कुछ चेहरों को पहचानने में, लेकिन नहीं, मैंने शर्म बैठे रहना था। क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? आप होते तो आपने बस बैठे रहना था, है ना? उसको देख मैं डांस करूं कि नहीं करूं? आप राणे। हाँ, तू राणे नहीं। नहीं, मैं नहीं राणे, मैं अंबर हूँ। मैं बच्चों को फेवर देते मैंने खुद ही जेल में चले जाता था। चलो डिस्कस करते हैं हम। चलो शुरू करें। अच्छा, सुबह ही 8 बजे उठा दिया गया सबको। सारे किचन में पहुंचे, जहां मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ, जो जिसपे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे भी बहुत दुख हुआ यार। अंबर वाजिद 15-20 साल से मॉर्निंग शोज कर रही हैं, 16 सिंगार कर रही हैं, टोटके देती हैं, सारा कुछ। आटा गुन्ना नहीं आता। सब गोल की बूसी। हाँ, आटा नहीं गुन्ना आता। कितनी अफसोस की बात है भाई। या शायद वो काम जान छुड़ाने के लिए कह रही थी कि मुझे आटा गूंदना नहीं आता, कि करना ना पड़े। कहती सारे मिलके मुक्कियां मारेंगे। मेरी बात सुनो, किसी को अगर कुछ नहीं आता तो आटा गूंदना तो आता ही है। आटा गूंदने में क्या, कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबा। क्या हो गया, आटा इकट्ठा करो, पानी पाओ, मुक्कियां मारो, बस। वो कह रही सारे लड़के ही मुक्कियां। हाँ, वो कह रही सारे आके अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। केड़ा आटा गूंदे पे तुसी सबने कंट्रीब्यूशन दी। बड़ी शर्म आई मुझे अंबर को देख के कि मॉर्निंग शो वाली क्या।
दुख हुआ यार, सारी जिंदगी इन्होंने टोटके दिए हैं लोगों को, जी। इसको ये करने के लिए वो करें, इसको वो करने के लिए वो करें, उपटन लगाएं, ये करें वो करें, तो उपटन चलो खैर छोड़ो। अंबर को नहीं आटा गूंदना आता, फिर आटा किसने गूंदा था? मिशेल मुमताज ने, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा आटा गूंदा, वो लग रहा था कि वो उन्होंने प्रॉपर वो जैसे मुकिया मार मार के नहीं आंटियां गूंथती हैं, हमारी माएं गूंथती हैं, वो उन्होंने बड़े, मुझे लगा कि उनमें है सलीका खाने पकाने का। फिर इशू आ गया अंडों का हाँ, अंडों का इशू आ गया जी, नेहा खान और राणे के दरमियान। अच्छा, मुझे नेहा खान नहीं पसंद आ रही। नेहा खान ना वाना भी पूजा मिश्रा है ना, वाना भी पूजा मिश्रा, वो लग रही डोली बिंद्रा, उस तरह की हुमैरा कि बिला वजह ही आपने मुझे हुमैरा वाइब ज्यादा है। हुमैरा ज्यादा है पिछले सीजन में, अगर हम देखें तो हुमैरा वाइब उनमें ज्यादा है कि आपने हर चीज में कूद पड़ना है बिला वजह ही। हाँ जी। और बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो उबले हुए अंडे, और उन्होंने कहा जी उबले हुए अंडे, तो उस पर मसले खड़े हो गए। हाँ, पहले तो उन्होंने अली सिकंदर के साथ बहस की ना। हाँ, मुझे राणे की वो वाली बहस समझ नहीं आई, राणा कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव हो राणा भी पूजा मिश्रा का एक डायलॉग भी बोला उन्हें, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। हाँ, अच्छा वैसे उसमें मैं बात बताऊं, उसमें गलती किसकी थी? हाँ, उसमें गलती राणे की थी। हाँ, उसमें तो राणे की। कैसे बताओ? उसने कहा, बात हुई थी उबले हुए अंडे पे जी। उसने कहा कि उबला हुआ अंडा कौन खाएगा, तो भाई जिस नहीं, हाँ, उबले हुए अंडे पे बात उसने कहा मैं सारे अंडे इकट्ठे बना रहा हूँ, मैं फ्राई कर दूंगा। उसने कहा मैं फ्राई अंडे नहीं खाती। वैसे एक ये वाली बात तो मुझे उसकी बड़ी ही कोई फेक लगी कि मुझे प्याज से एलर्जी है। तुम्हें कैसे पता मैंने ये बात? क्योंकि वो मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि प्याज से किसी को क्या एलर्जी। मतलब अगर आपको प्याज से एलर्जी होगी तो फिर आप नॉर्मल सालन आप कुछ भी नहीं खा सकते ना। हर सालन में प्याज तो डलता है। वो जो निहारिया आपने कपर खाई है कल के दिन में, हाँ, उसमें भी प्याज थे यार। तो आप इसमें आप कैसे कह सकती है कि आपको प्याज से एलर्जी? आप कहें मुझे प्याज कच्चे प्याज पसंद नहीं है। हाँ, ये कह सकती है। ये नया जी मुझे एलर्जी है, तो ये गलत है। अच्छा, उन्होंने उसको बोला कि आप सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमारा वो नहीं। तो उसने उसको आगे से बोला तो हमारा कसूर भी नहीं है कि आप अनहेल्दी हैं। तो अब उसने टोंट पहले मारी ना राणे ने, कॉन्शियसनेस, तो फिर वो आगे से ये नहीं कह सकता व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। फैट शेमिंग के लिए अगले बंदे को खुद मजबूर ना करें तो बेहतर है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बिल्कुल ऐसी है। आप अगर अगले बंदे को पुश करेंगे तो अगला बंदा फिर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर दिखाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसी है, और ये होता है। और नए लोग हैं यार, आप किसी बंदे से जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, आपको पहले ही नेगेटिव वाइब्स आ, इतनी नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो फ्लोट कर रही होती है, कोई भी पकड़ लेता है, तैर रही होती है हवा में। खैर, फिर ये हो गया। फिर वजीर ने चेतावनी दी सबको कि मैं सबको सजा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बेचारा कहता ही रहता है, करता किसने। अच्छा, वैसे भाई तो मुझे वजीर बदतमीज लग रहे हैं। वजीर कभी कभी बदतमीजी पे उतर आते हैं। मतलब बदतमीजी भी वही बदतमीजी के जो लाला की करते थे, लाला टाइप। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, कहने को बड़ी अजीब लगेगी, वो जिस जगह से लगते हैं वैसी बदतमीजी। चलें, मतलब फजूल बातों पे, इलॉजिकल बात। कभी तुम नोट करना, ऐसे लोगों की बातें बड़ी इलॉजिकल सी होती है। इलॉजिकल बातों पे लड़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो बैठा, उसने बोला कि ज़ैनब सेड के वजीर जी एसी आप बंद करवा ले, मैं सुबह से कह रही हूँ मेरा मसला हो रहा है, सांस का मसला मेरी तरह ही है ज़ैनब। दैट्स ट्रू। और उसके बाद आपने रियलाइज भी किया बहुत सारे लोगों ने जैकेटें पहनी हुई है, कुछ लोगों ने सर पे टोपी पहनी हुई है। इट मींस कि वहां पे ठंड है, मतलब एसी की बहुत ज्यादा ठंड है। तो उसने आगे से बोला मैं कोई एसी वाला नहीं हूँ। ये बनता था कहना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत है। तो इट मींस कि वो नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कहने को वो बात बड़ी बुरी लग रही है कि वो जहां से आ रहे हो वहां का नजारा दे रहे हैं। तो कुछ लोग ग्रूम करते हैं, इट मींस कि उन्होंने अभी तक ग्रूम नहीं किया। हाँ, फिर उमर और जुनैद बिलो द बेल्ट थी वो बात, न्याजी चुगलियां करने लग गए कि ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है। इन दोनों की गेम मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, ये दोनों ना, इनकी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। मुझे इनकी गेम नहीं समझ आ रही, करना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ मतलब लाइक। अच्छा, जहां पे नहीं बोलना होता वहां पे ये दोनों बोल पड़ते हैं, जहां पे बोलना होता है वहां पे ये दोनों चुप रहते हैं। हाँ, और इसके खास तौर पे उमर शहजाद तो इधर तो हाँ, ये वाली बात मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा एग्री करूंगा। कल रात को मैं भी यही सोच रहा था, जहां बोलना चाहिए वहां पे चुप है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं। इन दोनों का ये, और इन दोनों ने बैठ के हर एक को पॉइंट आउट किया कौन एक नंबर नहीं, क्या बोलेंगे, कौन सही है कौन गलत है। मिशेल उसने कहा कि जी बहुत अच्छी है, सही है, बाकी सारी लड़कियां फारिग है, नताशा तो बिल्कुल फारिग है। अंबर के बारे में भी बोला, अंबर के बारे में और नताशा के बारे में, ये कहा ये दोनों ठीक नहीं है। बाद में उसने कहा कि नहीं अंबर ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो किचन की ड्यूटीज के हवाले से बात कर रहे थे। शायद ये किचन की ड्यूटी के हवाले से, अदरवाइज नहीं। हां, ठीक है, जान दो मगरोला। अच्छा, मुझे थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार लग रहे हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार लग रहे हैं उमर शहजाद।
ये तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। हैं उनमें कोई अभी खुल के आएंगे। मुझे ना वो बीच की बिल्ली लगते हैं, पिछले सीजन में आए थे ना बीच की बिल्ली, मतलब तुम ये सोचो डिप्रेशन के साल बहुत ज्यादा हो गए ना। इट्स बीन लाइक 7 years हो गए। डिप्रेशन भी है बहुत ज्यादा। किस चीज का? किस उमर को किस चीज का है? अच्छा वो है दिल है मुश्किल। क्या है अरसलान, तुम फिर आज ले आए हो? नहीं है उनको डिप्रेशन भाई, उन्होंने खुद रिजेक्ट की थी दिल है मुश्किल। एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। कुछ साल पहले आई थी ना ये न्यूज़, हमने डिस्कस की, बड़ा लोगों ने हमारे साथ एग्री डिसएग्री भी किया। ये भी कुछ अरसे पहले फिर ये डीवा पे क्यों वायरल हो रही थी? हाँ वो इतनी पुरानी चीज किसी ने हो सकता है। हाँ। जाने से पहले उन्होंने कहा मैं फिर हम भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाऊंगा, फिर हम भी डिस्कस करेंगे। हम तो करेंगे, हम तो जरूर करेंगे। हाँ जी। उसके बाद जी 11:35 पे अदनान आ गए, ठीक है, ज़ैनब की बर्थडे सेलिब्रेट करने। ज़ैनब की बर्थडे सेलिब्रेट हुई, केक शेक कटा जी। उसके बाद उनके ज़ैनब साहब ने तोहफे देगी, तोहफे की देते टोकन। हाँ ब्राइड का याद है पहला टास्क लास्ट ईयर भी पिछले सीजन भी यही था, है ना? यही टास्क था कि आपको 10-10 कार्ड मिलेंगे, आपने उनको यूज करके कोई ना कोई फैसिलिटी यूज करनी है जी। और पिछले सीजन में ये टास्क बहुत अच्छा था, तमीजदार और सिस्टमैटिक था। इस दफा तो सब बदतमीजी इस दफा सब कर रहे हैं इस बार। अच्छा यही चीज होती है जो जिसकी वजह से मैंने लास्ट ईयर भी बिग बॉस देखना छोड़ दिया था। मतलब वो जो इंडियन बिग बॉस था वो मैंने कोई 4-5 साल से नहीं देखा, सिंस वो जो अभी एक विनर थे जिनकी डेथ हो गई थी, सिद्धार्थ शुक्ला, उसके सीजन के बाद मैंने देखना छोड़ दिया बिग बॉस, और उससे पहले भी मैंने छोड़ दिया था। वो रीजन यही होती है कि जब आप गेम छोड़ के ना आप कहें कि मसाले से मैं फेमस हो जाऊं, होता ही है मसाले से फेमस तो हो रहे हैं, बदनाम ना होंगे तो नाम क्या ना होगा। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नेहा। वो इस चीज को इस तरह से ले रही है कि मैं जरा वो, और उन्होंने बकायदा इस चीज को वोकली कह भी दिया है, शो में बातें करने तो इतना वो डर्टी अभी से कर दिया है। पहला सबसे खूबसूरत प्यारा टास्क मुझे तो बहुत मेरा फेवरेट टास्क था लास्ट ईयर। पिछली दफा इतना मजे, और आई वाज सो हैप्पी कि हमारे यहाँ कितने तहजीब वाले लोग हैं कि उन्होंने किसी ने भी वायलेशन नहीं की, उन्होंने इतने वायलेशन नहीं की। एंड में जाके वो जो बद तहजीबियां हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इन्होंने भी उंगल की होगी ना, कुछ करें, लेकिन चलो उधर तक पहुंचे तो कुछ करें ना। ये तो शुरू से ही वो तो बदतमीजियों पे शुरू हो गया। फ्रूट निकाल रहा है फ्रिज से, कोई सेब निकाल रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, फेवर्स दी जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कैप्टन और ज़ैनब बने उस टास्क के निगरान। और मुझे एक बात बताओ, तुम होते तो तुम क्या करते, किस तरह से इस चीज पे काबू करते? अगर मैं कैप्टन होता तो कड़ी नजर ही रख सकता था, और क्या करता था? मैं सबको बैठा ही रखता एक जगह, ये तो नहीं हिलना ना, ये तो नहीं कर सकता। फिर क्या करता? बट आई वाज थिंकिंग एक बंदा वॉशरूम के आगे बिठा दिया जाता, एक बंदा किचन में बैठ जाता। किचन में ये दोनों अपने, ये दोनों एरिया इवेंचुअली अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप नॉमिनेशन में आ जाएंगे और आपके रिप्लेसमेंट में वो वाले सेफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी आपकी ये बड़ी मुझे पसंद आई है कि क्योंकि वायलेशन होती है या तो किचन से या वॉशरूम से, वहां पे एक बंदा बिठा ले, एक जगह ज़ैनब बैठ जाती, एकदम वो बैठ जाते हैं। ये हो सकता था। आपका भी टास्क है, आपका भी गेम है, दोनों ने नहीं खेली। दोनों ने बड़े चिल तरीके से। और वही जो कपड़े जा रहे हैं चेंज करने जा रहे हैं, वो सुसु करने ही जा रहे थे। ऑब्वियसली कपड़े कौन चेंज करेगा, क्या जरूरत है कपड़े चेंज करने की बार बार। खैर अब बात कर लेते हैं वायलेशन की। सबसे पहले और नेहा को कोई भूख नहीं थी, उन्होंने लोगों को दिए सेब, लोगों को दिए, और उन्होंने सिर्फ अचकल थी उनको, यस, सिर्फ वो हाईलाइट में आने के लिए कि लोगों को पता चले कि यस दिस इज समवन जी। तो जी बताएं फिर कहाँ से शुरू हुई चोरियां? सबसे पहले टोकन यूज किया अदनान ने, एडी ने। उन्होंने कहा कि मैं एक ही करूंगा पूरों में से, और मैंने वॉशरूम जाना है। मुझे लगता है वो बीमार है। एक दफा मैं अपनी शुगर का कल वाले एपिसोड में मैंने थोड़ी बदतमीजी कर दी। शुगर हाँ शायद मे बी है ना। शुगर क्या है? नहीं, लाला को पिछली दफा शुगर थी ना, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उनको मैं एक कवरी जाऊंगा। हाँ बस। अच्छा नहीं, मैंने बोला था ना कल के वो किसी रिहैब से आए हैं या कोई, शायद हो सकता है। लेकिन द थिंग इज कि नहीं, वो बेचारे बीमार है, उन्हें फ्लू है, लेकिन अभी भी वो मेरे नॉन फेवरेट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट। बिरियानी में प्लानिंग होती रही कि हम लोग 12 हैं, वो 2 हैं, 12 मिलके 2 को चकमा दे सकते हैं इजीली। फिर नेहा ने फ्रूट चोरी किए, एक उसने जुनेद को दिया, एक उसने अली सिकंदर को दिया, ठीक है। फिजान भी उधर ही था, शायद उसको भी दिया हो। फिर एडी को पहरेदार बना के नेहा ने सेब खा के उधर ही उसका फेंक दिया ना। इतनी मुझे बदतमीजी, मुझे इतना क्रिंज चढ़ा यार। तुम लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के हिस्से हो, तुम लोग पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, तुम लोग को इतनी तमीज नहीं है कि आप चलो वो पकड़ लो। तुम वैसे भी तो सेब अपने हाथ में छुपा के बैठी हुई हो ना, तो उसका छिलका भी छुपा के ले जाओ, उसको सा के डस्टबिन में फेंक दो।
वो बेचारी अदनान ने आके इकट्ठे की, क्या मसला है, मैं नहीं करता ऐसे, क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं बहुत सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं फ्रूट खा के उनके छिलके जो है वो डस्टबिन में फेंकता हूँ। नहीं प्लेट में। तो प्लेट में क्या, प्लेट में जाके गिर जाएंगे उसमें? प्लेट में कोई उठेगा तो जाके डाल देगा। इतने सिविलाइज। नहीं हाँ इतने तो है ना कम से कम, ये तो नहीं ना कि मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हाँ मेरे अंदर नहीं है आदत। हाँ जहाँ मर्जी फेंक दो। मर्जी नहीं मतलब के गिटका के अंदर मूंगफली दे छिलके, इसीलिए मैं मूंगफली नहीं खाता कि मूंगफली इसलिए मैं भी गंद मूंगफली लाती है। नहीं खाता। सिर्फ एक इसलिए सोल वजह है। अदरवाइज आई लव मूंगफली, लेकिन वो इसलिए नहीं खाया जाता। मैं नॉर्मली रोस्टेड खा लेता हूँ जब दिल करता है, तो जब क्रेविंग होती है, लेकिन गंद के लेकिन छील के खाने का एक और मजा है मोहन। अच्छा खैर, वो उन्होंने की बदतमीजी की, गलती हरकत की। 7:30 बजे के करीब किचन में चाय बन रही थी, जो कि उन्होंने कार्ड यूज करके पीनी थी राणे ने। तो राणे के साथ जो है वो नियाजी साहब आ गए। नियाजी साहब कहते हैं अंबर को, मैंने दे दे थोड़ी सी नीचा में फ्रॉक छुपा लेना वहाँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अंबर बेचारी ने दे दी। बेचारी बड़ी ममता है उनमें। उन्होंने बड़ी वैसे मैंने नोट किया, जैसे हम अक्सर हम भी तो छुप छुप के अच्छा देखो वो देख, मासूमियत में उन्होंने किया, मुझे बड़ी इनोसेंट लगी वहाँ पे। मुझे भी क्यूट लगी, ये लो बच्चे ले लो। लेकिन वहाँ पे फिर उनको जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिला कि वो गेम आपने अपनी खेलनी है। हाँ गेम आपने अपनी खेलनी है, क्योंकि उनमें से तो कोई भी नहीं आया। जब उन्होंने कहा कि हम अंबर को कैद कर रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, तो किसी ने भी नहीं कहा कि इसकी गलती नहीं है। सारे चुप रहे। तो कहाँ था जुनैद नियाजी, कहाँ था फिजान शेख, कहाँ थे बाकी सारे, उमर शाह, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इवेंचुअली उनको जेल में डाल दिया गया जी। 6 घंटे वाला उनको पीला काट दिया। ठीक है, 8:30 बजे फिर जो है ना अंबर से बता रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे सीख मिल गई है जिंदगी की सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद सो गई ना। हाँ। फिर राणे ने जुनैद को सेव दिया जी, कैच करवाया, केला फाड़। जुनैद बड़ा खाता है भाई। जुनैद नियाजी ने पहले अंबर से सेव लिया। नहीं सबसे पहले नेहा से लिया। नेहा कहना था, अंबर नहीं कहना था। सबसे पहले उसने नेहा से सेव लिया, अंबर से चाय ली और राणे से सेव लिया। ये बहुत पेटू है भाई ये जुनैद। नजर नहीं आता, हालांकि नजर नहीं आता है ना, लेकिन माशाल्लाह बड़ा खाते हैं जी। हम भी खाते हैं, अल्लाह ताला नजर न लगाए। सारे दिन में उसने 2 सेब और 1 चाय क्या पी ली, तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गया। तो अलाउड नहीं था ना, अलाउड नहीं था। अच्छा, हाँ अलाउड नहीं था। अपना टोकन यूज करता, चाहे वो डिनर करता, दाल चावल खाता। खाए थे उसने, दानिश वजीर ने, क्या नाम है उसका, दानिश वजीर को अलाउ है, वजीर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम, वो खा सकता है। वो उसने बड़ा प्यारा मुझे बोला, मैंने जानबूझ के खाना भी खाया कि ताकि ये मोटिवेट हो। लेकिन वो तो खा रहे थे, वो तो खा ही रहे थे। वो मेरी बात सुनो, वो खाना भी चोरी कर रहे थे चावल में से। और हाँ वो जो पतीली पकड़ के वो उसके ठा का, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्लांटेड था। कि जो बर्तनों का शोर हो गया, ऐसे नहीं बर्तनों का शोर होता, जो करते चोरी वो कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर रात के 10 बजे अदनान आ गए। सारण पहले बजा। वेट सेकंड, उससे पहले वो जो 1-2 नंबर लड़ाई हुई ना, कि हम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अली सिकंदर ने और उन्होंने की लड़ाई, वो देखी थी आपने? देखी होगी, लेकिन मेरे जहन में नहीं है क्योंकि मैंने लिखी भी नहीं। अली सिकंदर और नेहा ने एक फेक लड़ाई की थी ना, आप मेरे से लड़ी जा रहे हैं, रोने लगी थी। वो रोने वाली, वो फेक था, ताकि उधर से अटेंशन। वो बड़ा प्यारा, वो 3-2-1 करके भी गया था फैजान, वो ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो। जिन्होंने वॉशरूम जाने में वॉशरूम बोला, जिन्होंने 2 नंबरियां करनी है। तो अदनान को आ गया गुस्सा नहीं आया सायरन पे। सायरन वो तो खुश हुए, वो गुस्सा हुआ दानिश पे और ज़ैनब पे नहीं, अंबर पे। अंबर भी I swear to God, अंबर भी सोई गए। चुप कर, चुप कर, तू बोली, तू बिरकी भी किवे। I swear to God। फिर ठुकाई हुई, इतनी गंदी धुलाई हुई। किसकी? बिस्ती हुई। अच्छा, वजीर की और इसकी मशीर की। अच्छा, और तारीफें हुई सारे कंटेस्टेंट की। हाँ वो दे आर प्लेइंग गेम। याद है लास्ट मरिया ने चोरी किया था कार्ड, तो बड़े तारीफ हुई थी। हाँ भाई ठीक है, आपने इंटेलिजेंटली खेलना है, वो इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं। वो अगर कुछ कोताही हो रही तो वो गेम का हिस्सा है, वो ठीक है। फिर खैर अच्छा इस बार ये अच्छा एक दो बातें मुझे याद करना, मैंने एंड में करनी है। जरूर करिएगा। ठीक है। अच्छा 1-2 बातें एंड पे ही करनी है। हाँ एंड पे ही। अच्छा अब रात के 12 बज गए हैं। रात के 12:20 पे जो है ना वो फिजान साहब थोड़ी सी काउंसलिंग कर रहे थे वजीर की कि आप ऐसे करें, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपको चाहिए कंट्रोल करें, आपकी नाअहली है, तो इससे जो है ना वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। इवन वहीं पे ही बैठ के उमर ने भी थोड़ी सी बदतमीजी, उमर ने मुझे पसंद आ रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा उसको बोला कि भाई ये तो कैप्टन है, मुझे कह सकता है, वो मुझे क्यों कुछ कह रही है? क्यों कुछ नहीं कह सकती भाई? उन्हें बनाया है
उसने बनाया तो बनी है ना। बादशाह सलामत ने उसको बनाया है निगरान। हाँ, तो उसने कहा कि तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, हाँ, वो तुम्हें को कहे तो फिर तुम वजीर बनते हो, नहीं तो तुम कोई वजीर ये तो दानिश का ग्राफ है ना। मैं उमर की बात करूँ तो ज़ैनब के बारे में, ज़ैनब को कोई कुछ ना कहे, शी इज माय फेवरेट। ओके ठीक है, ज़ैनब अच्छी है माशाल्लाह, ज़ैनब बहुत अच्छी हैं। आपको पता है ज़ैनब की शक्ल किससे मिलती है? प्रेम अगर मूवी देखी है आपने? जी। प्रेम अगर मूवी में जो हीरोइन है ना ज़ैनब, ये full दर्द वो मुझे vibe दे दो। देती है। हाँ सूरज, आज मुझे हसीन वो वाली। हाँ जी ठीक है, जिसको मैं सारी जिंदगी भुला ना पाऊँ। अच्छा ये है कि रौनक लगी रही है जी। अभी रात के 1-2 बजे है जब ये एपिसोड खत्म हुई है, अगले दिन 3 बजे तक ये टास्क अच्छा है। अभी एक तो वो वाला पॉइंट रह गया है ना, वो जो डोली ने 300 ने, भी, हाँ। अच्छा डोली सारा दिन गायब रही, एंड में एंड पे डोली आ गई, उसने शायद वो अनकट में आएगा कि डोली क्या करती रही है। 12:35 का रात को डोली ने 3 सेब चोरी किए, ठीक है, और इन्होंने दो लड़कियां जो है वो पहरेदारी कर रही थी और ये सेब चोरी कर रही थी जी। ठीक है। और 1:05 पे एक कुर्सी से आड़ू निकला। उस पे सबसे प्यारी बात ये थी कि मैं वो अनकट देखना चाहूंगा। वो नताशा कहती है मेरे पास आके उसने मेरे एक्सप्रेशन दिए, ये क्या है, ये क्या है, वो एक्सप्रेशन हमें नहीं दिखाए गए। हाँ वो देखना वो चाहूंगा। पकड़े जाने वाला सीन ही हमें बताया, मैं ये बताया कि ये मैं थोड़ी एडिटर अगर पता नहीं ये हमारे रिव्यूज देखते होंगे नहीं, क्यों आई डोंट थिंक सो देखते होंगे, नहीं, लेकिन अगर देखें तो शायद मैं एक चीज इधर बड़ी प्यारी कहना चाहूंगा कि ऐसा डायलॉग ना दिया करें कट में कि जिसका आपके पास पीछे का कोई वो ना हो। हाँ, ये जरूर बताना चाहिए। तो मतलब ये अगर ये एक ऐसा डायलॉग था, अगर पीछे वाला होता तो और कॉम्प्लीमेंट होता, और अगर हमें ऐसे दिखा दिए गए तो कोई ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि हमें बैक स्टोरी का नहीं पता कि कैसे एक ने बैग में छुपा लिया आड़ू और एक की सीट या अगर ना हो तो वो अनकट में डाले ताकि वो देखने के लिए लोग अनकट में आए। हाँ शायद ये भी हो सकता है। डोली और अरूबा को सजा मिल गई। अरूबा पहले बड़ा बैसी कि क्या मतलब है, कुर्सी पे पड़ा हुआ है, कुर्सी पे तो किसी का भी पड़ा हो सकता है। अजीब लेम वो गेम खेल रहे हैं ना सारे। हाँ वो नेहा इज माय नॉन फेवरेट इस और एपिसोड के बाद, और मुझे आगे भी रहेगी। मुझे लगता है शी इज वेरी हुमैरा शी इज डूइंग गेम जस्ट फॉर अटेंशन। हुमैरा मुझे पसंद आई थी एंड पे मेरा मेरी फेवरेट है। ज्यादती होने लग गई थी ना जब सबने वो बहुत ज्यादा, वो जब लाला ने बदतमीजी की थी, फिर वो साइम ने कितनी तुम बदतमीजी जैसी औरत और ये वो इस तरह के जो रिमार्क्स पास किए। ऐसी कैसी औरत? हाँ ऐसी औरत। चलो आई थिंक दैट्स इट। हाँ बस सजाएं मिल गई है डोली को और अरूबा को। फेवरेट इस एपिसोड में अभी तक का अभी तक अंबर ही। आई कांट डिसाइड। अंबर अच्छी लगती है मुझे, अंबर मुझे अच्छी लगती हैं, और इस दफा तो उन्होंने और मेरा एक तरफ से उन्होंने मेरा दिल हारा है, एक तरफ से दिल जीता है। एक वीडियो जरूर डाल देना जिसमें वो टोपी पहन के बैठी बेचारी मासूम बन के। मैं क्यों किसी को फेवर को, जब मेरा किसी ने फेवर नहीं किया, now I will not, now I'll play for myself. अब तो मैं नहीं करूंगी। अब मुझे समझ में अच्छा आया। खैर एक जहां पे मैंने देखा कि उनको आटा नहीं गूंदना आता, वहां मैंने देखा कि उनका दिल में ममता बहुत कूट के भरी हुई है कि बेचारी ने अपना नुकसान करवा लिया लेकिन लोगों का पेट भर दिया। तो ये इस आपको पता है ना वो भी लिखा हुआ आ रहा है जो भाई इंस्पायर्ड बाय बिग ब्रदर ओरिजिनली। जी वो एक मैंने एंड में ये बात करनी थी। सेकंड मैंने बात ये करनी थी अगेन मैं लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी मैं करना चाहता हूँ, और मुझे लगा है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे ये बात कहनी चाहिए। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट बाय साइकोलॉजिस्ट और जो भी है कि बिग बॉस देखने से आपके अंदर सैडिज्म इंक्रीज होता है। इस तरह का शो देखने के से बिग ब्रदर, बिग बॉस एंड तमाशा नाउ, प्लीज़ 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 तमाशा देखते हुए अपने घर में लड़ाइयों को कंट्रोल करें। वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने आप को अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, और वो सब फेक है। उन्होंने घर से निकल के दोबारा दोस्त भी बन जाना है, लेकिन आपकी अगर जो लड़ाई हो जाएगी उससे बहुत दरारें आ जाएंगी। सो रिश्ते खराब हो गए। तमाशा देखते हुए अपने खुद के तमाशे नहीं बनाने। ठीक अपने है, आप को कंट्रोल में रखना। सैडिज्म बोलते हैं, उससे बहुत ज्यादा जो है बच के रहें, इंक्रीज होता है, मतलब आपके अंदर जनरेट होता है आफ्टर वाचिंग सच काइंड ऑफ शो जिसमें आप बेसिकली आप किसी को लड़ता हुआ देख के महसूस हो रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आप एंजॉय कर रहे हैं तो आपके अंदर ये आपके सबकॉन्शियस में एक चीज बैठ जाती है, ठीक है कि आपने ये करना है। एग्जैक्टली, तो गेम के देखते देखते खुद गेम का पार्ट ना बन जाए तो बेहतर है। हाँ अल्लाह करे हमारी, वैसे पिछले सीजन में मैंने इसलिए बड़ा हमने कोशिश की हमारी हुई थी, नहीं हुई थी, शुक्र है इस दफा भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हमने बड़ा मैंने इस चीज को हम रोज बैठ के कहते थे, मुझे बड़ा वो था कि मैंने लास्ट में हम इसके लिए वो भी करते थे मेडिटेशन। नहीं मेडिटेशन कौन सी? ऐसे करके बैठे मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो चले ले परमिशन। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।